चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, कंफर्ट जोन छोड़ें। छलांग लगानी है साहब? कौन किस किस को लगानी है साहब छलांग? कंफर्ट जोन छोड़े। वही कुर्सी, वही घर, वही खाना, भैया कुछ दिन के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना। हम नए नए शहरों में जा रहे हैं सर, लोगों से मिल रहा हूं मैं, आज मीटिंग्स कर रहा हूं। वो लोग जिन लोगों ने ये बोल दिया था सर आना नहीं, उसके बावजूद भी मैं बाहें फैला के उनसे मिल के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंफर्ट जोन मुझे तोड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, वो चाहे कुछ भी करें, वो उनको हक है, पर वफादारी, कंफर्ट जोन जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। आप निभाइए, आप अपनी तरफ से निभाइए। हेलो, निभा सकते हैं क्या? निभा सकते हैं क्या? कंफर्ट जोन सबसे आरामदायक जोन है सर। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आ जाता है, 2-4 लोग मीटिंग में भी आ जाते हैं, कोई गुरुजी भी बोल देता है, पिन सी भी आ गई है। अच्छा अब क्यों करें आरसीएम? भाई पिन बोली थी, पिन आ गई, 2-4 लोग गुरुजी वाले आ गए, अब क्यों करें? सुनील शर्मा जी से पूछिए, जिनके 2 भाई वकील हो, सब कुछ हो परिवार में, उसके बावजूद भी पर्ल अचीवर होने के बाद एक हार्ड डिसीजन लेना पड़े कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए और फरीदाबाद शिफ्ट होना पड़े। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है कि नहीं दोस्त? दर्द नहीं हुआ होगा सर? हमारे तो माँ बाप है नहीं, हमारा तो परिवार है नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, पर कंफर्ट नहीं सर। कंफर्ट जोन एक अलग चीज है सर, इसको छोड़िए, कुछ नहीं रखा इसमें। पेरेंट्स भी जब तक लाड प्यार कर रहे हैं, जब तक आप कुछ दे रहे हो, मेरा दिल जानता है कि हर महीना जब गुजरता है या जो समय आता है, कोई तीज त्योहार में पहले से अच्छा मना पाता था उनके साथ, या आज मैं अच्छी सेवाएं उनके लिए कर पा रहा हूं, मेरा दिल जानता है, पर मैं कभी कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहता। आपको आपका कंफर्ट जोन मुबारक, पर अगर आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो, चाहते हो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में हो, सुनील सर की पिन सबको अच्छी लगती है, सुनील सर के लिए लोग दीवाने हैं, वो सबको अच्छा लगता है, पर कंफर्ट जोन उन्होंने छोड़ा है रोल मॉडल के रूप में। हेलो, आप तैयार हो? यस। मैं सबसे लेट डायमंड क्लब करना शुरू किया, 2015 में डायमंड क्लब आया, मैं शायद 2016 में शुरू किया, क्योंकि एक कमिटमेंट ये थी कि मैं कंसिस्टेंसी पे काम करूंगा। अगर मैं डायमंड क्लब करूंगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। 2000 गुरुजी हमें कोने में ले जाते थे, अरे तू लीडर है, मैंने कहा हूं, तुझे डायमंड क्लब करना है, मैंने करूंगा। और जब कमिटमेंट किया कि 1 तारीख को करूंगा, वो दिन है और आज का दिन है। पिछले 2 साल से लगातार 10,000 पीवी मेरी आईडी पे हर महीने हो रहा है। हर महीने खूब मीटिंग करता हूं, खूब सेमिनार करता हूं, आरसीएम में खूब मजे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंफर्ट जोन था डायमंड क्लब, जिसे मैंने 2 साल पहले ही तोड़ दिया। मेरे वो 4 दीवारी गलियां, वो मेरा कंफर्ट जोन था, मैंने छोड़ दिया। बड़ा डर लगा था जब पहली बार गाड़ी लेके निकला था। हेलो, कोई साथ नहीं, ऊपर से परीक्षा इतनी, पहली बार जब ड्राइव करने निकला, बारिश, शाम हो, मीटिंग खत्म होनी थी 2 बजे, बज गए 5। अब तो सुनील सर भी नहीं है, अभी तो कोई ऐसा प्यारा डाउनलाइन भी नहीं है, चल और चल पड़े। वो दिन है और आज का दिन है, दूर दूर जा रहा हूं साहब, खूब सारी मीटिंग्स कर सकते हो, गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर चला चुका, और वादा है मेरी गाड़ी आपको किलोमीटर में मिलेगी। कोई आज तक कोई ये नहीं देखता कि फियर जोन कोई कुछ, मुझे इस बात का पता है, मेरी तपस्या है। और जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था क्या, ऐसा होता था क्या कि गुरु करे तपस्या शिष्य के लिए, ऐसा होता था क्या? होता था क्या ऐसा? वो बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 5 साल, कितने साल? 10 साल, 15 साल, 20 साल वो तपस्या करता था, तब जाके कौन प्रसन्न होते थे साहब? उनका नाम भोले बाबा इसलिए है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो वरदान देने आते थे। क्या देने आते हैं सर? वरदान। और एक और है, संभालना उनको पड़ता है, विष्णु जी को। हेलो, कुछ भी तो वो पूरी तपस्या लगेगी साहब, और तपस्या किसकी लगेगी? खुद की। पिछले 10 साल से लगातार तपस्या कर रहे हैं सर, और अगले 10 साल भी कंफर्ट जोन में आप हमें नहीं देख पाओगे, कतई नहीं। जब जूम चलाना नहीं आता था, जूम प्लान ले लिया। जब लोग 100 लोगों का डर रहे थे, हम 1000 लोगों का ले रहे थे। अभी भी 1 साल का ऑलरेडी परचेज है। जब वीडियो बनाने नहीं आते थे, हम यूट्यूब चला रहे थे। करना है, भिड़ना है, करेंगे, पर कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहेंगे। एक ही चीज थी,
स्टूडेंट बन के रहे तो कुछ सीखोगे, और कंफर्ट जोन में आ गए तो शायद कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा सर। बात केवल 40 दिन की नहीं है साहब, 40 दिन तो ये तय करेंगे आगे भविष्य 400 दिन में क्या होने वाला है। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? पक्का? कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए साहब। ईश्वर आपसे चाहता है कि इस स्थान को छोड़ोगे तो अगला बड़ा स्थान आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बेहतर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पर हमारा वो सर्कल, हमारा वो मंडली, हमें नेगेटिव मंडली जो कई बार हमें परिवार से भी या इधर उधर से नेगेटिविटी मिलती है कुछ दिन के लिए। पंडित जी एक बात बोलते थे अपनी पोइम में, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर, हो सके तो काम कर। लज्जतें छोड़, लज्जतें मतलब समझ गए ना, आराम सुख चैन कुछ देर के लिए छोड़ने पड़ेंगे साहब, कुछ देर के लिए। अच्छा हमें अच्छा नहीं लगता, अब तो एसी है, बस अब तो बढ़िया है, मन नहीं करता होगा सर, पर अभी 1 तारीख से लेके कल वो पहला दिन था जिस दिन घर था, और उस दिन भी किस में लगे रहे साहब? सारे गामा, क्योंकि धुन आज बजानी है। और अगर आज सही नहीं बजी तो लोग जो उम्मीद लेके आ रहे हैं, अगर वो कंटेंट नहीं दे पाए तो उनका आना और मैं पाप का भागी बनना। इसलिए किसने छोड़ना पड़ेगा सर कंफर्ट जोन? किसको छोड़ना पड़ेगा? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अगर लंबी छलांग लगानी है। रेडी? चलिए आगे चलते हैं। हवाई जहाज सेफ कहां है सर? पानी का जहाज? लेकिन क्या ये दोनों यहां के लिए बने हैं? है जी? वैल्यू है? आप कहां के लिए बने हो? उड़ने के लिए। रोका किसने है साहब? किसने रोका है? उड़ने के लिए बने हो, किसने रोका बताओ? सर लिख लो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो आप खुद हैं। लिख लो, अभी तक कुछ नहीं लिखा तो ट्रेनिंग अभी तक अधूरी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो आप खुद ही हो। तो भैया जहाज उड़ने के लिए बना तो उड़ो ना, यहाँ किसी की बपौती थोड़ी है कि वही कामयाब हो सकते हैं। क्यों जी? मिलके करेंगे, लगाओ ना जोर। चलो अगला चलता हूं। उड़ने दौड़ने छलांग लगाने के लिए एक जगह को छोड़ना, अभी उड़ने की बात करी ना सर ने, इस जगह को छोड़ोगे तभी तो उड़ोगे। दौड़ लगाओगे तो जगह तो छोड़नी, और हम कुर्सी पर डट के बैठे हैं, छोड़ूंगा नहीं, हिला के दिखाए कोई। अब बताओ भैया कोई हिलाएगा क्या? भाई करमवीर जी ने ठान लिया, एक बार ताली बजा दो करमवीर जी के लिए। ब्रांड न्यू टेक्निकल अचीवर करमवीर चौधरी जी 27 अक्टूबर को टेक्निकल अचीवर की ट्रॉफी ले रहे हैं। अपनी जगह अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो तो कोई अपने आप उसकी भी परवाह कर रहे हो कि वो बैठेगा। अरे उड़ो ना, उड़ के देखो मजा आता। तैयार हो लक्ष्मण जी? आप में से कौन कौन है तैयार? तैयार हो? छोड़ दो यार कंफर्ट जोन, कुछ भी नहीं रखा। मेरे वो दोस्त जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आज भी उनसे पहले से ज्यादा मजबूत संबंध है। हेलो, उनसे ज्यादा। पर एक बात बताऊं, कामयाबी जब आती है ना आपके पास तो सब सही कर सकते हो, नियत सही होनी चाहिए, बस नियत में बरकत है। हेलो, कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, चलिए आगे चलता हूं। रणनीति सही योजना, छलांग लगानी है तो सही योजना बनानी पड़ेगी भैया। घर में 10 लोग भी आ जाए ना एक्स्ट्रा, योजना बनाते हैं कि नहीं? बड़ा बिजनेस करना है, कोई और क्यों सोचेगा आपके लिए? बताओ तो सही वाई। और यहाँ अपलाइन के ऊपर लगाते हैं। सर आप माहौल जो बना देते हो वो आप ही बना सकते हो। अरे भाई बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोलो सर मैं अपने हिस्से का प्रयास करूंगा, मैं आपके साथ हूं। बोल सकते हो? बोल सकते हो? दिल पे हाथ रखो है तो। अच्छा हे भगवान, बाकी के है नहीं है ना? इस दिल पे हाथ रख के बोलो सर मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये 5 बार आईने में जाके, शीशे में जाके बोलना मैं तैयार। 3 बार आराम से और 2 बार हाँ वो देख लेना दाएं बाएं, वो मेरी जिम्मेदारी है नहीं।
हम और सुनील सर तो अभी भी कई बार निकल जाते हैं दूर और बाहर KMP पे गाड़ी रोकते हैं जब कोई नहीं होता, क्योंकि औरों पे तो चिल्ला नहीं सकते, मौका है ही नहीं, क्योंकि हम चिल्लाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं और मस्त सा गाना चलाते हैं, बबलू जी को तो पता है, और मस्त डांस करते हैं, झूमते हैं, और एक ही चीज का पता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो अपना कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? तो उन पे गुस्सा क्यों करें? हम चिल्लाते हैं, नाचते हैं, मस्त, लोग देखते हैं यार ये पागल हो गए क्या? भैया ये पागलपन कुछ का इस हॉल में ही रहता है। क्या आप एक दिन में 22 चाय पी सकते हो? हमने तब पी है जब मैं आज भी चाय एक भी पसंद नहीं करता, उस समय 22 चाय पी हैं। सुबह निकलते थे, आज हम हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं कि समोसा नहीं खाना चाहिए, इसमें ये होता है वो होता है। सुबह निकलते थे, शाम को घुसते थे। आप योजना की बात कर रहे हो, आपको तो बताया जा रहा है कि रोज योजना बनाओ, हम तो बस निकल पड़ते थे। हेलो, निकल पड़ते थे उस पर भरोसा करके, वो साथ है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कोई बेलदार मिला, कोई राजमिस्त्री मिला, कोई टीचर मिला, कोई वकील मिला, हर आदमी को प्लान दिखाते थे। हमें ये पता था कि यार क्या पता भगवान ने किसकी लिखी हुई है बदलना, यस और नो। बस धुन में चलते थे। किस में चलते थे सर? धुन में चलते थे। कई बार तो ऐसा होता था, सुबह से बज जाते थे 4, कितने? आप बोले ओ सर भूख लग रही है, समय हो गया सर। कई बार तो ऐसा होता था, घर वालों से बोल के निकलते थे कि अभी आए, और जब RCM में हम चालू हो गए, फिर सर ये देख के थोड़ी गिन के थोड़ी प्लान दिखाते थे सर, दिखाने लगे धुन में। उसने ये नहीं पूछा सर घर से खा के आए होंगे, भाई 10 बजे खा के आया होगा। घर वालों के पास वो टाइम नहीं होता था कि इसका ध्यान रखें, बाहर खा के आया होगा। तो कई बार इस कंफ्यूजन में हम चुपचाप सो जाते थे। हेलो, कई बार तो अकेले में रो लेते थे, क्योंकि और किसी के सामने रोए तो गड़बड़ हो जाएगी, वो कहेगा यार ये ढीली अप्लाई है ठंडी अप्लाई नहीं, उसके सामने एकदम एकदम जो करके। पर आते थे यार क्या करें, पर वो आपके पास ऐसी अपलाइन है जिसके पास सही योजना है, रणनीति है, और आप उसकी भी कदर नहीं करते कई बार। और हनुमान जी तो वो है नहीं जो सीना फाड़ के दिखाए सर लग जाओ सर। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत लोग आए धुरंधर, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। बहुत पैसे वाले लोग, गाड़ी बंगले वाले लोग, बहुत होशियार लोग, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पता नहीं, हमें नहीं पता उनका क्या हुआ, पर एक बात का पता है हम सही अपलाइन के टच में रहे, माहौल में रहे, बचे रहे। सही रणनीति की जहां तक बात है, सही योजना की जो बात है, सही योजना से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, किसी को भी, डजंट मैटर कि आज आपका बिजनेस क्या चल रहा है, आज आपका टारगेट क्या। घबरा क्यों रहे हो भैया, आज मेरे पास तो कोई है ही नहीं गुरुजी। अब भगवान को क्या मैसेज दिया, बोलो भगवान को क्या बात पहुंची? ये भी तो मांग सकते हो उससे, जैसे भी आप मांगते हो, हे ईश्वर उसे जल्दी भेज जिसको डायमंड जाना है, मैं उसके साथ दिन रात एक कर दूंगा। मांग सकते हो क्या? डर लगता है, पता है क्यों? मेहनत खुद को ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए तो नहीं मांगते। मांग सकते हो क्या? पलवल से लगभग 125 किलोमीटर दूर है आगरा, और वहां से भी 70 किलोमीटर दूर है बहा। हेलो, पैसे नहीं होते थे, इस वजह से सुबह 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ के आगरा जाते थे, वहां से 70 किलोमीटर दूर आके बस जाते थे, शाम को आके 2-2:30 बजे घर पहुंचते थे। खाना तो बिल्कुल पैक मिलता होगा घर पे, क्योंकि कोई इंतजार कर रहा होता था कि साहब आएंगे, गर्म रोटी मिलेगी। हेलो, उसके बाद चुपचाप कोई पता ना चल जाए सो जाना, और सुबह तड़के ही पहली किरण भोर भये, ऐसे रह के भी मेहनत करी है। हेलो, रूबी ऐसे ही नहीं बने। बात उसकी नहीं है साहब बिजनेस की, बिजनेस तो कोई इधर मिल जाए, बिजनेस तो हो जाएगा, पर ईश्वर जानता है कि पात्र है। सही योजना, सही रणनीति बहुत मायने रखती है साहब। लक्ष्य होंगे, अगर हम 4 लोगों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे तो 400 लोगों को रख पाएंगे क्या? बड़ी से बड़ी टीम आएगी साहब, बहुत बड़ी बड़ी टीम आने वाली है। सही योजना किसके लिए लगानी है? टारगेट जीतने के लिए। कुछ लोग तो ये रणनीति लगाते, टारगेट किसी तरह रह जाए, हमने कर दिया तो अपलाइन का भी लग जाएगा, उसकी फिर बन जाएगी। अरे यार, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जी जमाने के लिए। हेलो, वो गाना है ना,
राज कपूर का कार लेने के लिए सही योजना तो लगेगी ना साहब, बड़ा चेक लेने के लिए रणनीति तो बनानी चाहिए ना भाई। टीम में ज्यादा अचीवर बनाने के लिए कुछ तो रणनीति आप ही बनाओ कि सब अपलाइन बना के दे। हेलो, एक इंटरव्यूअर, लिख लिया क्या आपने? मैं बताऊं क्या आगे। एक बार क्या हुआ, चलूं क्या मैं आगे? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए पूछा, सही है, और बॉस तो बॉस होता है, उसने पूछा व्हाट इज योर गोल इन नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल में आपका लक्ष्य क्या है? उसने बोला आपकी कुर्सी पे बैठना। बोले पागल हो गया क्या? अगले 5 साल तू मेरी कुर्सी पे बैठेगा तो मैं क्या करूंगा? उसने पलट के पूछा ये तो मेरा गोल है। सर आपका कोई लक्ष्य नहीं है क्या? मेरा लक्ष्य तो यहां बैठना है। बोला अब तक तो नहीं था, पर अभी 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 तेरे सामने इस इंटरव्यू के बाद मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। आपका लक्ष्य क्या है साहब? हेलो, आपका भी तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए या खाली जय? इससे बात बनने वाली अब पिन बदलने के लिए रणनीति तो बनानी चाहिए साहब। एक कप्तान की तरह अभी जरूरत है आपकी, एक 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 फौजी की तरह, एक आर्मी मैन की तरह अभी जरूरत है आपकी, एक टीम प्लेयर की तरह जरूरत है आपकी। चलें आगे। नियमित प्रैक्टिस, निरंतरता ही हमें बनाती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टीम की फाइनल लिस्ट, अभी बार बार हम लिस्ट पूछ रहे हैं, सर बता दो, अलग अलग ग्रुप्स में जाके पूछ रहे हैं, वो सर लिस्ट तो बता, बोले सर वो तो वही बताएंगे, उनसे उनकी बनती है। अरे ठीक है जवाब, सर वो बात नहीं करता मैं सब। अरे क्यों नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? बैठो बात करो, क्या हो गया, हम करेंगे। हाँ हाँ मैं बैठूंगा, बताओ सुबह बैठू, शाम को बैठू, दोपहर, कोई बात नहीं सर, ऐसा होता ही है। फाइनल लिस्ट, अभी 10 दिन रह रहे हैं, महीने 2 महीने पहले से कह रहे हैं, जुलाई से कह रहे हैं, अब अगस्त जाली आधा और आज 18 तारीख हो गई है, अभी बोलते हैं सर फाइनल लिस्ट। वो सर देखूंगा, उसके साथ तो मेरे अच्छे संबंध नहीं है, उसके साथ तो वो फोन नहीं उठाता है, वो तो बैठने को तैयार। ये क्या है, ये भाषा शैली क्या है भाई? किस ओर इशारा कर रही है? लीडर, अरे भाई बैठ लो, हो जाएगा, मिलो तो सही, सब हो जाता है। कभी उसके भी तो दर्द सुनो, कभी उसके कंधे पे हाथ धर के ये भी पूछा है क्या दिल से कि भैया घर परिवार सब ठीक है, बच्चा ठीक है? अगर इतने प्यार से भी अगर पूछ लोगे, बात बिजनेस की थोड़ी है, वो जीवन भर आपका हो जाएगा मेरे भाई, पर उसका नहीं, अभी तो बिजनेस का बता। फाइनल लिस्ट, उनके साथ एक कॉल तो कर लो भैया, बैठना बाद में एक कॉल कि भैया कैसा है दोस्त, आज मुझे तेरी जरूरत है। कॉल तो करो। हम सोच रहे हैं अपने आप ही कर लेगा, गफलत में नहीं भाई। उसके बाद सही लक्ष्य है। अभी पूछे तो सर देखो ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, देखो सर अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे कैसे है भाई? कोई सही लक्ष्य बनाओ यार। केवल सितंबर ही, अक्टूबर नहीं आएगा क्या? नवंबर नहीं आएगा क्या? दिसंबर नहीं आएगा क्या? क्या समझ रहे हो? हम तो आपको इसी स्टेज में मिलेंगे ना। 1 सितंबर मिशन रॉयल्टी स्कूल कहां होगा? यही होगा, इसी हॉल में होगा। हम तो उस दिन भी 30 तारीख को रात भर जागेंगे ना, आप भी और मैं भी। उसके बाद फिर एक नई चालू। क्यों सर? हाँ, उसमें क्या इशू है? काम करते हैं यार, 1 तारीख को हम क्लोजिंग करेंगे ना। लोग हैं, बार बार जगाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है। सही लक्ष्य तय करते हैं ना, आज सही लक्ष्य तय करवाएंगे। टीम में बार बार लाइफ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार। मैं पूछता हूं कई बार सीनियर, सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना। अरे सर वो तो ये तो वो इनके साथ बैठे, अरे सर 2 साल हो गए सर, क्या वो ये बैठो यार लेग सर, ये बस खत्म। ऐसे थोड़ी होता है यार। बिजनेस बहुत आसान है, लोग बहुत आसान है, मिलो तो सही। अगर बिजनेस नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मैं एक फिलॉसफी बताता हूं। दिल है किस किस के? अकल को घर रखो, पहले 1 मिनट के लिए यहीं रख जाओ, आज यहीं दिल निकालो, उसके साथ आरसीएम का रसगुल्ला नया आया वो लेके जाओ, जो बात भी नहीं कर रहा उसके घर लेके जाओ,
कि दोस्त पिछले कुछ समय ऐसे रहे, मैं थोड़ा बिजी था, शायद मेरी गलती रही होगी जो मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आरसीएम का एक नया प्रोडक्ट आया है, ये शुद्ध गाय के दूध से बनी हुई मिठाई है। और चलिए कुछ भविष्य की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। मैं प्रयास करूंगा भविष्य में मेरे से कोई गलती नहीं होगी, और कुछ भी रहे तो अपना दोस्त समझ के अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ कर दे, चल नई शुरुआत करते हैं। क्या कुछ घट जाएगा? पर बताऊं, आपके साथ एक दोस्त आ जाएगा, आपके साथ एक लीडर आ जाएगा, और वो व्यक्ति आ जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी कि छलांग लगाएगा। पर हमारी बताऊं जेब खाली है और नाक कुछ की तो है ना। अरे यार छोटी कर लो, क्या दिक्कत है? क्यों साहब? चलते आगे। समाधान की प्रैक्टिस। आर यू ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और हमेशा ही यूं चलती रहती है वो घमासान? समाधान को मुस्कुराओ ना। देखो मैं करमवीर जी को देख कर मुस्कुराता हूं, देखो बदले में क्या मिले। पिछली बार मुस्कुराए कब थे बताना? देखो लोग तो अभी करमवीर जी खड़े होकर मुस्कुराओ एक बार इस महफिल में। मैं कह रहा हूं आधे से लोग तो मुस्कुरा भी नहीं सकते। मुस्कुराओ। मुस्कुराने का मतलब क्या? आगे के कुछ दांत दिखाने हैं आपको, मुस्कुराओ एक बार। आप सर मुस्कुराओ एक बार। वो नहीं है जिससे डर रहे हो, सर मुस्कुराओ। ऐसे मेरी तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं तब भी हंस रहा हूं, क्योंकि मैं समाधान हंस के अगर थोड़ी सी कड़वी बात भी कही जाए ना तो वो भी अच्छी सी लग जाती है। और गुस्से में अगर कहो थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, समाधान की प्रैक्टिस करिए। हम कई बार क्या है उन चीजों को उलझाने के लिए बैठते हैं, सुलझाते हैं ना। यस चलिए उसके बाद बड़ी सी लिस्ट की बार बार प्रैक्टिस करो, बड़ी सी लिस्ट। अरे ये लोग आपके भरोसे ही तो बिजनेस में आए थे। एक एक आदमी क्रांति है, पर अभी वो जागा नहीं है। जगा सकते हैं, जगाया जा सकता है। हर आदमी को आप देखते हो ये एक 10,000 है, आप देखते हो ये डायमंड क्लब है ना, मैं देखता हूँ ये लीडर है। इसके साथ बैठ के सही तरह काउंसलिंग हो गई, मिल लिए, सपनों की लिस्ट बनवा ली, परिवार से मिल लिए, तो वो परिवार आजीवन आपको बड़ा सा बड़ा बिजनेस दे सकता है। जैसे सुनील सर ने मेरे साथ मेरे सपने जगाए, मेरे को जगाया, मेरे को बनाया, सब कुछ किया। रामकिशन जी मिले, काउंसलिंग की, उसके बाद उन्हें एक आदमी मिला है या 10 करोड़ का बिजनेस मिला है। वो आगे 100 करोड़ का भी देगा कि नहीं? फिर तो आप हल्के में कैसे ले सकते हो किसी आदमी को? हमारे कौन से माथे पे लिखा हुआ था कि हम काम करेंगे? सर से पूछो ना। अभी मेरी अप्लायंस से आप मिले नहीं हो, और मैं मिलवाता भी इसलिए कम हूं कि वो मिल लिए तो मेरी कहानी पुरानी पूछ ली तो बताएंगे वो अमिताभ बच्चन ने तो जंजीर फिल्म क्या बनाई थी जो हमने बना के छोड़ दी। पर वो सारा आमूल चूल परिवर्तन करके अब तो हर किसी से ऐसे मिलते हैं। ठीक हो? हाँ हाँ, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। हाँ, किसी से कुछ कह सकते हैं क्या? कहना भी नहीं है, अभी कहना भी। चले आगे। डेली कॉलिंग की प्रैक्टिस। ये मेरा पॉइंट बहुत कमजोर, इसमें मैं काम कर रहा हूं। उन लोगों को कॉल कर रहा हूं जिनसे बिल्कुल एकदम वो जो बिल्कुल एकदम एकदम उनसे वो एकदम भगवान परशुराम उनके अंदर कभी भी जाग जाते हैं, कभी भी एकदम वो एकदम उठा लेते हैं एकदम उनसे बात करने की। हाँ सर ठीक हो, वो एकदम अरे सर आपका, फिर भी उनसे ही बात करनी है यार, उनसे ही करते हैं, क्या दिक्कत है, सुनते हैं। और मैंने फोन करा है, वो मुझे सुनाता 20 मिनट, मैं उसे 2 मिनट, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आप कुछ सारा काम उसने कर लिया, उसके बाद सर आशीर्वाद देने आ जाओगे? हाँ आऊंगा। हाँ इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर, कुछ आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत? तो डेली कॉलिंग कर रहा हूँ कुछ, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी सुधार कर रहा हूँ। डेली कॉलिंग। हाँ सर बताओ। अभी कोई कई बार तो एक बिगिनर अचीवर बोलता है सर आपको इन 2 लोगों को फोन करना है। मैंने कहा ठीक है सर कर लूंगा सर, क्योंकि कॉलिंग मुझे सुधार करना है ना। और मैं करूंगा इनमें डायरेक्ट फोन, मैं बताया ना लेवल, मेरी आइडेंटिफिकेशन भी कोई चीज है। अगले 40 दिन अपनी पिन, अपना ओहदा, अपना टाई वाई अगर पहन रखी, बाहर तो पहन के ही रखनी है, पर उसे उतार कर रख दो। और फील्ड में थोड़ी ये वो बोलते हैं ना, इन्हें बांधो फीतों को और दौड़ लगाने के लिए लगते हैं। और एक बड़ा चक्का, एक बड़ा लीडर, एक वो व्यक्ति जिसे लाख रुपए महीना आ रहा हो, 50,000 आ रहा हो, 25,000 आ रहा हो, जब वो फील्ड में एक नए साथी के साथ जाता है ना, वो ईश्वर भी मानता है। और पंडित जी भी ये बात बोलते थे, इस लेवल पे आके एक नए आदमी के दर्द को समझना, फील्ड में मेहनत करना। वो दोस्त एक बिगिनर अचीवर, आज आप बिगिनर देख रहे हो, पर वो आने वाले टाइम के रॉयल्टी अचीवर है। आने वाले 40 दिन आपके हाथ ना यूं नहीं होने चाहिए, यूं होने चाहिए जैसे नेता वोट मांगने निकलते हैं,
वो तो 5 साल के लिए मांग रहे हैं और हम पिछली बार कब जोड़े थे हाथ? किसी डिस्ट्रीब्यूटर घर जाके किसी के माता पिता के पैरों को हाथ लगाया कभी? किसी के बच्चे को जेब से टॉफी खिलाई है कभी? कई बार तो हमें अपने टॉप 5 के बच्चों के नाम भी नहीं पता, क्या बच्चों के नाम है, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। हम बात दो, यही प्रैक्टिस है। अच्छा अच्छा बोलो, सबको अच्छा कर लो, अच्छा अच्छा बोल के अच्छा अच्छा कर लो। कर सकते हो? कोई बहुत निकम्मा है आपकी टीम में, बच्चा तो आपका ही है, बोलो बहुत बढ़िया। जैसे बच्चे का सुनी सर एग्जाम्पल नहीं देते, उसका कुछ भी निकले तो एकदम ऐसे तो बताते हैं सर यूं करके, ये मान लो वो ऐसा ही है, बच्चा तो आपका ही है, कोई बात नहीं, गलती हमारी। क्लियर है? कुछ नहीं कहना और हम तुरंत सनी देओल फिट हो जाता, सातों को मारूंगा, ऐसा नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शांत शांत जेनिफर, शांत शांत शांत। हेलो जेनिफर को शांति में रहना ही पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सही है सर? रह सकते हो? जब भी गुस्सा आए कपालभाति करने लग जाओ, अनुलोम विलोम करने लग जाओ। गुस्सा निकालना है, मैं बताऊं, फोन फेंक के मारो, है किसी में दम तो मारो, मार नहीं सकते। क्यों सर? गुस्सा ज्यादा आ रहा है, किस ज्यादा आ रहा है? तरीका मेरे से पूछो, बताता हूँ ना, दीवार में घूसा मारो, कौन सम्मत दिमाग है, नहीं चुपचाप रहो भैया, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया। यही है वो चीज के निर्मोही बनो, सब दुनिया व्यर्थ है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है, इसलिए प्रैक्टिस करो खुद। कर सकते हो? मस्त रहो, चक रहो। क्रिकेट मैच खेल रहा है सर, अभी जम्मू में खेल लिए, भीलवाड़ा में खेल लिए, कहीं और गोवा में खेलते हैं ना, अब कौन कौन खेलेगा सर, हमें क्या पता। किसी का इरादा है? ये दम चाहिए, बात पैसे की है ही नहीं ना यार, आप भी जा सकते हो, ऐसा थोड़ी कल ही चले जाओ, बात उसकी है ही नहीं, बात है नियमित प्रैक्टिस करके कुछ लोगों को कामयाब करने की, ईश्वर ने जिम्मेदारी दी हमें। उसके बाद है जब हम 9 काम कर लेंगे पूरे बढ़िया तरीके से और लास्ट में होगा जीत का जश्न, यह बेहतरीन। उस दिन तोड़ देंगे हम स्टेज को, डांस करते करते जबरदस्त नाचेंगे। हेलो लेट के नाचेंगे। आपने डॉक्टर लखन जी का नागिन डांस देखा है किसी ने? देखा ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। करमवीर आज नहीं, उस दिन होगा, आपने देखा है सर ना, वो एकदम बेहतरीन बेहतरीन एकदम, वो उसी दिन निकलेगा भैया। पर बताओ क्या, मेहनत करने के बाद जब, क्यों सर, जब भी तो मजा आता है ना। 1 घंटा दबा के नाचेंगे, लोग बोलेंगे आरसीएम, पता नहीं भाई, आज मत पूछ, यही आरसीएम है, पैसा जो आ रहा डांस दे। ये लोग इतना डांस कर, रुक ही नहीं रहे यार, मजा ही तब है। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करो। किसी का बर्थडे है 40 दिन में, किसी को बच्चे का बर्थडे है, अब तक नहीं मनाते, मैंने मान लिया। मैं नहीं कह रहा कि वो बड़ा केक लेके जाओ 500 रुपए वाला, एक वो भी आता है छोटा, वो पेस्ट्री बोलते हैं जिसे, प्यार से लेके जाओ, पर मोहब्बत के साथ अगर आप उसे दोगे तो मजा आ जाएगा भैया। उसके बेटे का नाम पूछो, चिंटू मिंटू जो भी है, बेटा मिलो उससे, प्यार से मिलो, दिल से मिलो, किसी को पुचकारो तो सही कि भैया मैं तेरे संग हूं यार, टेंशन ना ले, जीतेंगे, मिलेंगे, होगा, होकर रहेगा, मैं तेरे साथ हूं, क्यों घबराता है। चले आगे, टीम का वाइटल सेलिब्रेशन, ऑडिटोरियम बुक है सर, महेश जी बुक है ना? हाँ पूछ लूं पहले, नहीं पता चले, बुक है सर। अब मैं कह सकता हूं उसे और से, जिस ऑडिटोरियम में कंपनी इवेंट करने जा रही है, सूचना दे रहा हूं, और आज उसके पास भी अवेलेबल है, वो इवेंट होने जा रहा है, डेट लिख लेना 27 तारीख आ जाएगा। पहली बार आ रहा है, यही आएगा सर, इस स्लाइड में ही है। पहली बार 12-13 अक्टूबर को भीलवाड़ा जा रहे हो आप। रॉयल्टी और स्टार अचीवर्स को वहां ट्रॉफी मिलेगी साहब, जो अपने बिजनेस को, अभी तो पिन वो फिजिकल मिलेगी सर, जैसे अभी एक बार खड़े होंगे क्या, एक बार सर खड़े होंगे क्या, एक बार सर के सीने पे पिन लगी हुई है, एक बार घूम जाएंगे सर चारों तरफ, हाँ घूम जाओ एक बार सर, हाँ ये पिन ही दिखानी है बस शान से, ये वाली पिन वहां मिलेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये फिजिकल पिन मिलने वाली है वहां, सही है सर?
उसके बाद रॉयल्टी की पिन या जो भी पिन आप लोगे बड़ी स्टार एंड वो ट्रॉफी और पिन वहां सेलिब्रेट होगी 12-13 अक्टूबर। काम तो आपने सितंबर में कर लिया एक बार, सही है सर? सही है। yes. और उस दिन निवेदन है, एक दिन हमारा डांस का ही है, शाम को 7 बजे से लेके रात को प्रभु इच्छा तक 12-13 अक्टूबर दबा कर डांस करने वाले हैं, दबा के आनंद लेंगे। पहले हम 40 दिन काम करेंगे, ठीक है? एक दिन डांस, अगले चलते हैं। उसके बाद 27 अक्टूबर फरीदाबाद में ऑडिटोरियम बुक। मुझे नहीं पता आरसीएम क्या है, अपने उस रिश्तेदार को लेके आना जो कहता है तेरे से नहीं चलेगा, हमें विश्वास है। क्या? तेरे से नहीं चलेगा, हमें विश्वास है। लेके आ जाना ऑडिटोरियम में। जब आपको देखेगा 1000 लोगों के बीच में, उस मंजर में फर्क पड़ता है सर आदमी को। हेलो, बढ़िया फुल्ली सर। वो ऑडिटोरियम कैसा है? 25 तारीख को आपको फिजिकली देखने का मौका मिल जाए। कैसा है संजय सर? है? मैं तो ये कह रहा हूं सुनील सर, हमारी शादी तो टेंट में हुई थी, इनकी ऑडिटोरियम में हो रही है, ये फिर भी एक्साइटेड नहीं है। अरे भैया, हमें जो रॉयल्टी की ट्रॉफी मिली थी वो मिली थी पता नहीं, टेक्निकल की मिली थी पता नहीं, केवल एक ट्रॉफी पता है मुझे जो पिछली मिली थी, स्टार एमराल्ड की। हेलो, आपकी ट्रॉफी कहां मिलेगी रॉयल्टी की? और बता देता हूं मंजर, कितने लोगों ने राजा देखे हैं फिल्मों में या उसमें, उनके पीछे वो लाल सी छतरी लेके चलता है एकदम, माइक पे बोलेंगे सुनील सर, अजीमो शाह आ रहे हैं, स्वयं वे उनकी धर्मपत्नी पधार रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया पर करके दिखा दिया। मैं बुलाने जा रहा हूं इस शहर के पहले रॉयल्टी अचीवर को। टन टन, अंधेरी रातों में सुनसान। आप भाई साहब स्टेज पे, और छतरी किसने पकड़ रखी है? डॉक्टर लखनलाल जी ने, जगदीश कबीरा जी ने, और हम डांस करते हुए आ रहे हैं। आज मेरे यार की शादी, गाना यही चलाएंगे सर। हेलो, उसके बाद हमारी जब पिन आएगी मस्ती में आएंगे डांस करते हुए, कोई दिक्कत कुछ नहीं। हेलो, आधे से लोग तो यूं कहेंगे यार पिन इनकी बदल रही है, ये आदमी खुश क्यों है? उसके बाद अगला है 24 नवंबर को दिल्ली। अच्छा, आप भी जानते हो यूनिवर्सिटी की हमें कितनी टिकट मिलती है? 10-12 मुझे मिलती है 12। कितनी? तो सर सेलिब्रेशन कर देंगे, उसमें गिनी चुनी पिन मिलेंगी। इसीलिए हमने 27 अक्टूबर को, करवा चौथ है 20 तारीख का, और अहोई अष्टमी है बहन जी 24 की, पिछली बार अटका था। 1 नवंबर को है दिवाली, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और प्रोग्राम भी आपके घर में है। अब आप बताओ तैयारी क्या करोगे? हमारे पिताजी ने हमारी शादी टेंट में करी थी, आपके कर रहे ऑडिटोरियम में, और तैयारी आपकी। बारात कितनी बुलानी है, जिम्मेदारी किसकी? हमने टेंट में भी 100 ले आया था सर मैं। हेलो, कितने? खुद के, जब मेरी रॉयल्टी आई थी। और हर उस आदमी को टिकट दे के आया था जो आरसीएम में जुड़ाई नहीं है, चाचा ताया फलाना ढमकाना नानी वानी ये वो सब कुछ, हर आदमी को आओ देख लो, बस मैंने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, मैं कुछ कर रहा हूं, काम है ये। हेलो, और आधे से लोग तो इस बात से इंप्रेस होते हैं कि इतने सारे लोग अगर इसके लिए ताली बजा रहे हैं तो ये कुछ तो किया है इसने। हेलो, तो आप देख पा रहे हैं क्या उस ट्रॉफी को? बहुत बढ़िया। हौसला है तो सब संभव है। इन पैरों से नहीं चढ़ा जा सकता एवरेस्ट पे, मानते हैं हम ऐसा। अरुणिमा सिन्हा जी की स्टोरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। हेलो, पूरी स्टोरी मिल जाएगी आपको। ट्रेन से कट गया था, चूहे खा रहे थे, पैर अलग हो गया, वो लड़की हार जाती जिंदगी में, पर हौसला हिम्मत, मैं कर सकती हूं, कर गई। और कर ऐसा नहीं कि चलने के काबिल रही, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, देखो पैर ये रहा। यहाँ आरटीपी नहीं है, वरना मैं तो पूरी एक फिल्म लेके आ जाता। 3 घंटे की है फिल्म, जिसके दोनों पैर नहीं है। नाचे मयूरी फिल्म बनी है उसके नाम पर, उसके बावजूद भी वो सब कुछ करके दिखाती है स्ट्रगल के दौरान। मुझे बनना है, मेरे सपने हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, और रियल स्टोरी है वो, कोई फिल्म नहीं है, कोई कहानी नहीं है। उसके बावजूद भी ये करके दिखाती है, बन के दिखाती है। अगर आपके हौसले हैं तो सब सलामी देंगे, सब। और अगर आप हार गए 1 इंच से, 4 इंच से,
थोड़े से उससे हिम्मत की वजह से कि थोड़ा और मेहनत कर लेला। मुझे नहीं पता 30 सितंबर को क्या होगा, मुझे नहीं पता आप 1 अक्टूबर को कैसे मिलेंगे, पर कहीं अफसोस ना रहे कि मैंने अपना पूरा प्रयास नहीं लगाया था, मैंने अपना पूरा जोर नहीं लगाया था। ये मलाल के साथ मैं आपको नहीं चाहता कि 40 दिन बीतते हैं। क्या अपना पूरा जोर लगाने को तैयार हो? देख लो। पक्का? पक्का?